26 नवंबर एहतजाज केस में आरिफ अलवी, उमर अयूब, अलियमीन गंडापुर, शिबली फराज, अलीमा खान, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा और सलमान अकरम समेत 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। उमर अमीन गंडापुर, आजम सवाती, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, अब्दुल क़य्यूम नियाजी, फैसल जावेद भी शामिल। रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद नियाजी, शुएब शाहीन, वक़ास अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। पीटीआई रहनुमाओं के वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज 2 मुकदमात में जारी किए गए। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चाइना चौक पर इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। गैर हाजिर होने वाले मुल्जिमान को अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया। 97 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी में एक और बड़े फ्रॉड की गूंज। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन में 65 लाख के गबन पर तरक्की न देने की सजा पर कमेटी बरहम। सेक्रेटरी स्टैब्लिशमेंट ने गबन का एतराफ़ कर लिया। कमेटी का फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवोलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड की जानिब से टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स पर इंटरेस्ट की अदम रिकवरी से 1 अरब रुपए से ज़ायद नुकसान पर तशवीश का इजहार। सैयद नवीद कमर ने सवाल उठाया कि अगर सियासी केस हो तो कार्रवाई फ़ौरन होती है, इसमें 9 साल क्यों लगे? सिर्फ सियासतदानों को नहीं, अपने लोगों को भी पकड़ा जाए। नैब हुकाम ने बताया कि रेफरेंस अदालत में दायर हो चुका है। पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहदे का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ डील के तहत दोनों मुल्क अपने अपने तेल के ज़खायर को मिलकर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें इस ऑयल कंपनी को तय करेंगी जो तेल की तलाश करेगी। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका तेल तनसीबात की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हो सकता है जल्द पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद करे। अमरीकी सदर ने कहा कि इसी तरह दूसरे मुमालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। इससे तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से तिजारती डील पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में कामयाबी से तय पाने वाली तारीखी तिजारती डील में लीडरशिप रोल अदा करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद लिखा कि यह तिजारती मुआहदा दोनों मुमालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत करेगा और इस मुआहदे से मुस्तक़बिल में पाक अमरीका पायदार शराकतदारी को मज़ीद वुसअत मिलेगी। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ तिजारती डील की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुआहदे का मकसद 2 तरफ़ा तिजारत, मंडी तक रसाई, सरमायाकारी और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाक अमरीका मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ, ख़ास तौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। अमेरिका ने भारत को ठेंगा दिखा दिया। सदर ट्रंप का इंडिया पर 25% टैरिफ और रूस से दिफाई सामान खरीदने पर इजाफी जुर्माना लगाने का ऐलान। ईरान से तेल लेने पर भारत में कायम 6 कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिका में मौजूद असासे जब्त। सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा कि इन्हें ज़रा भी परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है। अगर वो चाहें तो अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ ले डूबें। अमेरिका का भारत के साथ बहुत कम कारोबार है। इंडिया ने हमेशा रूस से अक्सरियती फौजी साजो सामान खरीदा। तवानाई के शोबे में भी वो रूस का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूल करता है मगर हमें कम देता था। नई दिल्ली की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा हैं। ये तमाम इक़दाम नाकाबिल कबूल और तौहीन आमेज हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस और अमरीका के दरमियान भी तकरीबन कोई कारोबार नहीं। बेहतर है ये सिलसिला बरकरार रहे। रूस का नाकाम साबिक सदर मेदवेदेव अब भी खुद को सदर समझता है। वो अपनी जुबान पर काबू रखे। वो एक निहायत खतरनाक हद में दाखिल हो रहा है। पानी हमारी आखिरी रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत में हिंदुत्वा नजरिया अमन के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को एक मुख्तलिफ जाविये से देखना होगा। पाकिस्तान हर तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारत ने जनूबी एशिया का अमन सबूताज करने की पूरी कोशिश की है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को बैरूनी पुश्त पनाही हासिल है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है।
سندھ کے 19 سرکاری گرلز ایلیمنٹری سکولز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نجی تعلیمی اداروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ سکھر کے 7 گرلز ایلیمنٹری سکول انڈس ریسورس سینٹر کے حوالے حیدرآباد کے 6 گرلز ایلیمنٹری سکول ریسورس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کو دے دیے گئے. میرپور خاص کے 6 گرلز ایلیمنٹری سکول زیبسٹ کو مل گئے. ٹوبہ ٹیکسنگ کے علاقے پیر محل میں نادہندہ ہونے پر فیسکو نے اسسٹنٹ کمشنر آفس اور تحصیل کمپلیکس کے بجلی کے میٹر اتار لیے. اسسٹنٹ کمشنر نے بجلی بند ہونے پر برآمدے میں عارضی دفتر قائم کر لیا. ایس ڈی او سٹی فیسکو اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف چوری کا مقدمہ درج. مصطفی عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے خلاف صحافی پر حملے کا مقدمہ. جیل حکام نے گرفتار ملزم ارمغان کو کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا. ملزم ارمغان کا مقدمے کی نقول لینے سے پھر انکار. عدالت کا اظہار برہمی. ملزم کو مقدمے کی نقول فراہم کرنے کے لیے اگلی تاریخ مقرر. سماعت اگست کے پہلے ہفتے تک ملتوی.